अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं रहवा सफी। तो जिस तरह आपने देखा कि बांग्लादेश को निकाल दिया गया है वर्ल्ड कप के अंदर और उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया, लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब क्या करते हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी ने कहा था कि बांग्लादेश हम आपके साथ हैं, आप अपने कदम पे डट जाएं। तो बांग्लादेश डट गए अपने कदमों पर। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं थे। और उनका फैसला ये एक अच्छा फैसला था, क्योंकि जब ये असूलों के अंदर भी है कि जब किसी टीम को या कहीं पे सिक्योरिटी इश्यूज हों तो वो अपना वेन्यू तब्दील करवा सकता है। जिस तरह पाकिस्तान, ये कोई पहली दफ़ा नहीं था ना, जिस तरह इंडिया ने पहले करवाया फिर पाकिस्तान ने करवाया, ये ऐसा तो हो नहीं था कि ये एक सबके लिए नई खबर थी कि जी बांग्लादेश कह रहा है जी वेन्यू चेंज करे, पहले कभी हुआ नहीं तारीख में, तो अब किया नहीं। तो ये उनकी अपने हाथ में गेम थी इंडिया की। तो उन्होंने वो अब आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कहना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी। तो उन्होंने फैसला अपनी मर्जी का कर लिया, लेकिन अब तैयार रहें मोहसिन नकवी की तरफ से बड़ी खबर का इंतज़ार करें, तमाचे का। और चलें, पहले तो जी बांग्लादेश को नुकसान हुआ, बांग्लादेश ने जी छोड़ दिया, बांग्लादेश को फाइनेंशियल नुकसान हुआ। तो जब पाकिस्तान की तरफ से बड़ी खबर आएगी तो फिर आईसीसी को नुकसान नहीं होगा, आईसीसी कदमों पे आ जाएगी, अपने घुटनों पे। जिस तरह पहले कुछ नहीं ना बिगाड़ सकी, पहले मोहसिन नकवी ने तो करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने कहा तो जिस तरह बांग्लादेश ने कहा तो आईसीसी ने अपनी मनमानी की, नहीं थी। मोहसिन नकवी ने जो कहा, फिर आईसीसी भी इसके अंदर कुछ नहीं कर सका। अभी तक ट्रॉफी मोहसिन नकवी के दफ्तर में पड़ी। इतनी हिम्मत तो नहीं हुई इंडियन क्रिकेट काउंसिल की कि मैं उसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कह रहा, उसे यही कहूँगा इंडियन क्रिकेट काउंसिल की इतनी हिम्मत तो नहीं हुई कि वो ट्रॉफी लेके जा सका। आज भी मोहसिन नकवी इसी मौके पर कि आएँ सूर्या कुमार यादव साहब आएँ और एक अरेंज करें प्रोग्राम और वहाँ से आके मेरे से ट्रॉफी ले जाएं, सिंपल इज दैट सिर्फ। और अब भी स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया मोहसिन नकवी, लेकिन एक बड़ा खबर देंगे वो, एक दो अभी तक उन्होंने कहा है कि हम अपना लाहे अमल नहीं बताए, छुपा के देंगे। जब हमारा वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब आएंगे और वो जो फैसला करेंगे हम उसके साथ चलेंगे। लेकिन यही देखने को मिल रहा है कि मोहसिन नकवी साहब कहेंगे कि सॉरी, कोई टीम ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, हम नहीं आ रहे ना। तब इंडिया, जब आईसीसी को इतना नुकसान होगा, जब हाउसफुल ग्राउंड फुल होता है जहाँ वहाँ पे मैच ही नहीं होगा, इतनी महंगी टिकटें नहीं बिकेंगी और इतना ज़्यादा ना बोर्ड जो टेलीविज़न पर देखा जाएगा, ना इश्तिहार बिकेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है आईसीसी को नुकसान होगा। और ये एक बड़े फैसले का आप इंतज़ार कीजिए, ये ना कहिएगा कि ये हमारे लिए एक जो है ना शॉकिंग न्यूज़ है। नहीं, ये आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, ये न्यूज़ आएगी ही आएगी। क्योंकि चेयरमैन साहब ने खिलाड़ियों से मिल ली है और खिलाड़ियों ने यही कहा है कि हम आपके फ़ैसले से मुतफिक हैं। जो भी फैसला आप करेंगे, जो मोहसिन नकवी का मौजूदा बयान है वो ये है कि खिलाड़ियों ने कहा कि हम आपके साथ, उन्हें एतमाद में ले लिया, उन्हें अपना फैसला सुना दिया। बेसिकली मोहसिन नकवी साहब ने अपना फैसला कर लिया, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं ला रहे, उन्होंने बताया नहीं है। वो ये कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले या 4 दिन पहले ये एक हेडलाइंस बना कर देंगे कि ये हो गया। इस तरह गोदी मीडिया कह रहा है कि बड़ा नुकसान होगा, आईसीसी बड़े जो है ना पाबंदियां लगा देगा पाकिस्तान पर, फलां कर देगा। तो उनके लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनियां मर्जी आप पाबंदियां लगवा लें। पहले आप क्या उखाड़ सके हमारा, जो आप उखाड़ लें, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकेंगे। हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, हम खुद फैसले अपने करते हैं, ना कि आप। जिस तरह हमने पहले फैसला किया तो हम साबित कदम रहे, अभी भी साबित कदम है। आप नहीं आए पाकिस्तान में तो हम भी नहीं गए, हमने कहा कि अब नहीं होगा। वेन्यू चेंज हुआ, आपकी इतनी औकात थी, आप करवा लेते ना, फिर वेन्यू नहीं करवा सके। अब तो फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचा तो आप तो फाइनल भी नहीं करवा सकेंगे इंडिया के अंदर। तो ये आपके लिए कितनी बड़ी एक जलालत का पैगाम है
कि आपके साथ इतना बुरा होगा इस तरह। और फिर अगर पाकिस्तान ने इस इवेंट के अंदर हिस्सा ना लिया तो फिर में भी ये इवेंट होगा ही नहीं, क्योंकि इतना खर्चा इतना होता है इतने बड़े इवेंट पे। तो ये सारा खर्चा ये पाकिस्तानियों की जो है ना वो एक सदका है पाकिस्तानी निकालते हैं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा इवेंट करवाने में कामयाब होते हैं। वरना जो दो टिकटें 100-200 टिकटें की कीमत है इंडिया के अंदर, तो फिर वो कहाँ से इतना खर्चा पूरे करेगा ICC? लाखों रुपए की टिकटें जब एक टिकट लाखों करोड़ों की नहीं बिकेगी तो फिर जाहिर सी बात ICC को नुकसान होगा। और ये एक शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी, ये एक पढ़ी लिखी न्यूज़ होगी जो आपको शॉक करेगी। इस तरह होना ही होना है। और हम PCB ने चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम जो ICC के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और बांग्लादेश के साथ खड़े होते हैं। उनका बयान ये पढ़िए और आपको साफ ज़ाहिर होता है कि मोहसिन नकवी साहब क्या फ़ैसला लेंगे, और वो इंशाल्लाह और अगर पाकिस्तान आई इस इवेंट के अंदर तो वो सिर्फ इसी जज्बे के साथ आएगी कि हमने अपने भाइयों का बदला लेना है, हमने इंडिया को धूल चटानी है और इंडिया के अंदर फाइनल नहीं होने देना। बस इसी जज्बे के साथ फिर खेल जीत हार जीत तो फिर किस्मत का हिस्सा है, वो तो फिर होता ही होता है। एक घर जीतता ही जीतता और एक घर हारता ही हारता। लेकिन हम आएंगे इसी मौक़िफ़ के साथ कि हमने इवेंट जो है वो इंडिया से बाहर लेके आना, ट्रॉफ़ी लेके आनी, हमने जीतनी है और फिर बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करनी है कि ये ट्रॉफ़ी आपके लिए, और वो फिर ट्रॉफ़ी हम बांग्लादेश के लिए जीतेंगे। लेकिन 99% चांस यही है कि पाकिस्तान इस इवेंट के अंदर हिस्सा नहीं लेगा और इंडिया को कहेगा कि जाएं आप इवेंट हमारे बगैर करवा सकते हैं तो करवाएं, खेलें, जाएं भाड़ में जाएं, हमें इस इवेंट की ज़रूरत नहीं। और आपकी ख़ासकर धमकियों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आप जो मर्ज़ी धमकियां लगाएं, जितनी मर्ज़ी लगाएं, मेरे प्यारे बच्चे लगाएं धमकियाँ। अब्बू कभी बेटे को भी जो है, कभी बाप को भी बेटे की जो धमकियों का फ़र्क पड़ा है। बाप ने तो हर चीज़ देखी होती है, बेटे का मुस्तकबिल का पता होता है बाप को कि क्या है इसका मुस्तकबिल। तो फिर आप धमकियां बेटे लगाते रहें, कोई इशू नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाप को। कोई बच्चा, ये बच्चों का काम है जो है ना बाप के सर पे उछलते कूदते हैं। कूदें आप जब तक कूद सकते हैं, जब तक हम अपनी ज़ुबान नहीं खोलेंगे तब तक आप अपनी जीत का जश्न मनाएं। जब हमारी ज़ुबान हमारे फ़ैसले खुलेंगे तो फिर सोग ही होगा, जैसे पहले सोग रहा है आपके पास वैसे ही सोग होगा। फिर जिस तरह आप इस तरह ट्रॉफ़ी सूर्या कुमार यादव साहब इशारों से लेकर गए थे ना, फिर आप मैच भी इस तरह ही खेलेंगे, वो गई कैच यही करेंगे आप, और कुछ नहीं करेंगे। आप नींद और ख्वाबों में मैच ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, वरना ग्राउंड में तो ये मुमकिन नहीं है कि आप ये मैच खेलें। तो इंतज़ार कीजिए, वेट एंड वॉच आवर रिस्पॉन्स। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक।